अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेबल इन एचटीएमएल और उससे पहले हमने डिस्कस किया था लिस्ट इन एचटीएमएल। लेकिन एक चीज़ जो हमसे रह गई है वो है नेस्टिंग ऑफ लिस्ट, नेस्टेड टेबल्स। यानी टेबल के अंदर टेबल हम कैसे करेंगे और लिस्ट के अंदर लिस्ट वो हम कैसे करेंगे। लिस्ट के अंदर लिस्ट जो है वो हम सबसे पहले कर लेते हैं, यानी नेस्टिंग ऑफ लिस्ट जो है वो हम सबसे पहले कर लेते हैं। अब हमारे पास ये जो लिस्ट है, सपोज़ हमें एक लिस्ट चाहिए, लेकिन वो लिस्ट जो है हमें चाहिए एक ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हमें चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये काम कर लेते हैं कि मैं इस टेबल को क्या कर लेता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ, ताकि हमें लाइव सर्वर में सिर्फ हमारा टेबल ही दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो मैं बना देता हूँ। एक ऑर्डर्ड लिस्ट मैंने बना दिया है। इसके अंदर जो है मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं क्या काम कर लेता हूँ, मैं पहले एल एक ले लेता हूँ ताकि हमें ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो भी दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इनके, यहाँ पे मैं वेदर का नाम जो है वो दे देता हूँ। यानी सपोज़ ये हमारे पास वेदर है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, और उसमें हमारे पास इस वेदर्स, जो वेदर्स है यानी वेदर के जितने टाइप्स है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे। तो सपोज़ मैं यहाँ पे दे देता हूँ समर, यहाँ पे मैं दे देता हूँ विंटर। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आ गया है। समर, विंटर तो ये हमारे पास क्या है, ये वेदर के टाइप्स आ गए। सपोज़ ये हमारे पास क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ वेदर। अब सपोज़ मैं एक और एल बना लेता हूँ, लेकिन वो मैं ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एल का टैग और लूँगा और यहाँ पे मैं नाम दूँगा फ्रूट्स का। और इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए। तो मैं इस अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग यूज़ करूँगा और इसके अंदर जो मैं एलाइज लूँगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो है उसको इसके लिस्ट के आइटम दे देते हैं कि इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के आइटम्स क्या हैं। तो वो मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैं सपोज़ मैं मैंगो दे देता हूँ। फ्रूट्स के जो नेम्स हैं, यहाँ पे एप्पल दे देता हूँ, और एक तीसरा आइटम जो है वो मैं दे देता हूँ बनाना। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेस्टिंग ऑफ लिस्ट है कि ऑर्डर्ड लिस्ट में जो है आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे नेस्ट करेंगे। तो दीज आर द नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। आप अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट भी बिल्कुल इसी तरह कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जाते हैं नेस्टिंग ऑफ टेबल्स, यानी हम टेबल को नेस्ट कैसे करा सकते हैं, यानी टेबल के अंदर हम टेबल कैसे बना सकते हैं, तो वो हम करेंगे। ये तो हमारे पास सिंपल टेबल था जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था, जो कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, बनाया था। सॉरी, मैंने गलत जगह को अनकमेंट कर दिया। तो ये मैं पूरा जो है वो अनकमेंट कर लेता हूँ यहाँ इस टेबल टैग तक। ये हमारे पास जो है पिछला टेबल आ गया है। अब सपोज़ मुझे क्या चाहिए, ये जो मेरे पास जो ये डिपार्टमेंट में लास्ट सेल है, 4th नंबर सेल है, यहाँ पे मैं जो है एक अलग टेबल बनाना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा तो वो मैं जो है कैसे करूँगा, आपने क्या कर देना है, सीधा इस सेल के अंदर जो है वो आ जाना है। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कौन सी रो है। ये तो ये 3rd रो है। तो ये 3rd रो है, कहाँ पे है, टेबल के बॉडी में 3rd रो है। तो हमारे पास टेबल की बॉडी जो है यहाँ से है, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द 3rd रो। ये हमारे पास 3rd रो है टेबल में। ये हमारे पास क्या है, 3rd रो है। यहाँ पे रो जो है ये पहली रो ख़त्म हुई है, यहाँ से दूसरी रो जो है यहाँ तक शुरू हुई है और यहाँ पे ख़त्म हुई है। यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे जो है तीसरी रो जो है ख़त्म हुई है। तो हम तीसरी रो के अंदर आएंगे और यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला सेल है, 4th नंबर सेल है इस रो में, उसमें हम क्या करेंगे, एक दूसरा टेबल जो है हम बनाएंगे। तो मैं इस डेटा को क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है फिर से टेबल का टैग यूज़ करेंगे, यानी हम यहाँ पे एक दूसरा टेबल बना रहे हैं। तो बिल्कुल यही सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है और यहाँ पे एक अलग टेबल बना देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है बिल्कुल वैसा ही कर सकते हो जैसे हम सिंपल टेबल में करते हैं। यहाँ पर हम टी हेड ले लेते हैं और यहाँ पर हम टी बॉडी लेंगे।
यानी ये हमारे पास टी हेड होगा, यानी इसमें हम हेडिंग्स वगैरह देंगे। तो मैं सबसे पहले एक रो लेता हूँ और इसमें हम टी हेड देंगे। यहाँ पे सपोज़ मैं टी हेड इसमें दे देता हूँ, डिपार्टमेंट में कौन सा टी हेड चाहिए, जो हमारे पास इसका इनिशियल इनिशियल डिपार्टमेंट होगा, वो इनिशियल डिपार्टमेंट। और इसको मैं एक और हेडिंग दे देता हूँ, करंट इनिशियल डिपार्टमेंट, और मैं या लास्ट डिपार्टमेंट कर देता हूँ। यानी इनिशियल डिपार्टमेंट कौन सा था और लास्ट डिपार्टमेंट जो इसका है वो कौन सा है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास दो हेडिंग्स हो गए। अब हम जो है टी बॉडी में आएंगे और वहाँ पे हमने क्या करना है, एक रो क्रिएट कर देनी है। अब यहाँ पे हम जो है एक रो क्रिएट करेंगे और उसमें हम यहाँ पे डेटा डालेंगे, सो टी डेटा। तो सबसे पहले सेल का डेटा क्या है, इनिशियल डिपार्टमेंट इसका कौन सा था, सपोज वो है बीएस पॉलिटिकल साइंस, बीएस हम कर देते हैं, यानी बीएस इन पॉलिटिकल साइंस। एक दूसरा सेल हम ले लेते हैं और वो हम लास्ट डिपार्टमेंट जो था उसका कौन सा था, वो हम कर देते हैं बीएस इन कंप्यूटर साइंस। तो ये हमारे पास जो है ये एक दूसरा टेबल जो है नेस्टेड टेबल बन गया है। इसमें एक और रो ले लेते हैं, इसमें डेटा दे देते हैं। सपोज़ जो इनिशियल डिपार्टमेंट था वो हम दे देते हैं बीएस पॉलिटिकल साइंस एंड बीएस इन फिज़िक्स हम कर देते हैं, बीएसपी कर लेते हैं जो भी हो, और बीएस इन केमिस्ट्री हम कर लेते हैं, बीएस इन केमिस्ट्री, या फिर हम कैम कर लेंगे और यहाँ पर पीएचवाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास एक नेस्टेड टेबल जो है ये बन गया है। हमारे पास क्या बन गया, ये एक नेस्टेड टेबल जो है ये बन गया है। सो डियर व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने टेबल के अंदर एक दूसरा टेबल जो है वो कितनी खूबसूरती से बना दिया है। सो आई होप कि आपको लिस्ट की नेस्टिंग और टेबल की नेस्टिंग जो है वो समझ आ चुकी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग अवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।